प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। तद्धित प्रत्ययों की श्रृंखला में अण और शय प्रत्यय के पश्चात आज उससे अगला मतु प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रत्ययों में मतु प्रत्यय एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है। सभी परीक्षाओं में रीट हो, चाहे स्कूल लेक्चर हो या सेकंड ग्रेड हो, अन्य प्रत्यय तो केवल प्रत्यय के नाम से प्रश्न है सिलेबस में, लेकिन उन प्रत्ययों में मतुप नाम से अलग से प्रत्यय को जोड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि तद्धित प्रत्ययों में से अगर क्वेश्चन एक भी बनता है तो सबसे पहले मतुप प्रत्यय का ही होगा। इसलिए मतुप प्रत्यय को अच्छी तरह से देखें, किस तरीके से क्या परिवर्तन हो सकते हैं उसके आधार पर पढ़ें। क्या शेष रहता है, किस अर्थ में होता है। वैसे तो पहले भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि मतुप प्रत्ययों को जोड़ने का तरीका सिर्फ एक ही है, जो कल पढ़ लिया हमने, कि वो तीन जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उनके आधार पर शब्द में आदि वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ण को वृद्धि हो जाती है। उसके पश्चात अंत में भयसंज्ञक की स्थिति में भयसंज्ञक प्रत्यय होने पर ए, आ, ई और ई का लोप होता है। ऊ के स्थान पर औ करते थे और री के स्थान पर रह करते थे। इस परिवर्तन को ही आगे जितने भी प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय, उनमें भी यही देखना है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए मतु प्रत्यय किस अर्थ में है। सबसे पहले थोड़ा सा ये निश्चित कर लें कि जो मतु प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय है वो शब्द से होंगे और बाकी जो पहले प्रत्यय पढ़े थे वो धातु से होते हैं। तो जब भी प्रत्यय की स्थिति हम देखते हैं तो एक बार उस प्रत्यय को बाहर करके देखें कि वहाँ एक शब्द बचना चाहिए। तो अगर शब्द बच रहा है तब हम तद्धित प्रत्यय निश्चित करेंगे वहाँ, और अगर शब्द नहीं बच रहा है, कोई धातु का अवसांश बच रहा है, तब वहाँ उसमें हम कृत प्रत्यय की परिकल्पना कर सकते हैं। जैसे देखिए तद्धित प्रत्यय का मतु प्रत्यय पढ़ रहे हैं, क्या विशेष बात होती है, किस तरीके से देखें कि इसमें हम पूरी सफलता हासिल कर लें, कि उदाहरण को देख करके बता दें और उदाहरण में मतु प्रत्यय जोड़ करके हम एक नया उदाहरण बना लें। तो देखिए सबसे पहले मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है और इस मत के स्थान पर कुछ स्थानों पर मैं की जगह वह भी हो जाता है। तो एक तरह से ये समझें कि मतु प्रत्यय में मत या वत होता है, इसमें प और उ की संज्ञा होती है, इसलिए ये एक उगित प्रत्यय कहलाएगा। इसको हम उगित प्रत्यय कहेंगे। जिस प्रत्यय में से उ बाहर होता है उस प्रत्यय का नाम उगित प्रत्यय है। उगित प्रत्यय नाम देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग शब्द में उगित होने के कारण उसमें नी प्रत्यय, स्त्रीलिंग का जो स्त्री प्रत्यय का जो प्रत्यय है उसके आधार पर उससे बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द इसके रूप में बनेगा। अर्थात मतु प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उस शब्द के पश्चात मतुप में मत शेष रहता है तो मत जोड़ा जाएगा। कुछ स्थानों पर वत होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। और उसका जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उगित होने के कारण उसमें ई जुड़ता है। देखा होगा आपने, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसके पीछे टाप यानी आ जोड़ा जाता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके पीछे ई जोड़ा जाता है। तो जैसे यहाँ एक शब्द है, जैसे धनवती शब्द है। अब धनवती शब्द है, इसका मतलब यहां वती जुड़ा हुआ है, और वती को जब बाहर करते हैं तो धन एक शब्द बचता है। इसका मतलब यहां वती के रूप में ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें मतु प्रत्यय है। इसी तरह जैसे एक शब्द लिखा ये श्रीमती, तो यहां भी देखिए मती को हटाने पर एक शब्द बचता है श्री। इसका मतलब यह भी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, मतु प्रत्यय है। अब एक लिखा जैसे ये धावत, अब यहां देखें कि इसके पीछे वत है
तो मतु प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वत को बाहर करेंगे तब क्या बच रहा है, धा, कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब यहां मतु प्रत्यय नहीं है। तो ऐसी एक पहचान हमने पीछे भी पढ़ी थी, एक प्रत्यय पढ़ के आए थे हम, सत्री प्रत्यय, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें अत बचता है। तो इसका मतलब ये धाव धातु में अत जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां मतु प्रत्यय नहीं होगा। मतु प्रत्यय की पहचान, मतु प्रत्यय से रहित जो शब्दांश है उसमें एक शब्द नजर आना चाहिए, एक सार्थक शब्द दिखाई देगा, तब वहां आपका मतु प्रत्यय। अगर शब्द नहीं है, इसका मतलब वहां कोई धातु का अंश या धातु दिखाई देगी, तब वहां मतु प्रत्यय नहीं माना जाएगा। तब वत के रूप में यानी अत के रूप में, अत है ये, फिर ये धाव धातु है, और यहां सत्री प्रत्यय है। इसका मत जो शब्द था, जैसे एक शब्द लिखाया था हमने आपको पहले, श्रीमत, शब्द रूप की प्रक्रिया जब हमने स्टार्ट की थी कि शब्द रूप कैसे बनाए जाते हैं, तो वहाँ श्रीमत शब्द का पुल्लिंग में मैंने आपको बताया था श्रीमान। इसका मतलब इसका पुल्लिंग शब्द मान के रूप में होता है, तो यहाँ किसके रूप में होगा, वान के रूप में। मतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, इनके रूप में दिखाई देंगे, और इनसे पहले कोई शब्द रहेगा। मत हो सकता है, मति हो सकता है, मान हो सकता है, वत, वति और वान। मूल शब्द में मत या वत होगा, स्त्रीलिंग में मति या वति होगा, पुल्लिंग में मान या वान होगा, नपुंसकलिंग में जो शब्द बना हुआ है पहले से वही होगा, मत या वत होगा। दूसरा स्टेप में इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की जो एग्जाम्स होती है उनमें तो सीधा इसी से हम हमारा उत्तर भर सकते हैं, लेकिन रीट में थोड़ा सा ये इससे ज़्यादा कठिन हो जाता है, जबकि सरल होना चाहिए। कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि पैराग्राफ में वो शब्द मान लो किसी बहुवचन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ बहुवचन का शब्द दे दिया जाता है, इसलिए बहुवचन के रूप में हम एक ही, ये शब्द रूप मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, तो एक शब्द रूप किसी कोई सा भी याद कर लें, उसमें स्पष्ट है कि वो जो सुअवजस जो हमने पढ़े थे और उसके आधार पर शब्द रूप बनाना सीखे थे, उसी के आधार पर ये शब्द बनते हैं। और वहाँ जैसे भगवत शब्द है भगवान, भगवंतौ, भगवंत, जैसे श्रीमत शब्द है श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंत। इसका मतलब जैसे धनवंत आ गया, इसका मतलब यहां भी हमको यही प्रत्यय बताना है, मतु प्रत्यय, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है। मूल शब्द यह धनवत है और उसके पुल्लिंग में एक वचन में धनवान बनेगा, धनवान, धनवंतौ, धनवंत। तो ये भी ध्यान रखना है दूसरे स्टेप पर कि इनके बहुवचन के रूप में जैसे श्रीमंत आ जाएगा, इधर जैसे धनवंत आ जाएगा, श्रीमत्य आ जाएगा, बहुवचन में मति के रूप में यहां वत्य आ जाएगा, लास्ट में ये स्त्रीलिंग में ऐसा होगा। तो ये दूसरे स्टेप में यानी इनका विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप के दृष्टिकोण से यानी इनके स्थान पर ऐसा भी पाया जा सकता है, इसके रूप में भी हमको वही प्रत्यय बताना है। ये ऐसे प्रश्न पैराग्राफ को आधार मानकर आ सकते हैं, ऐसा तो है ही मुख्य रूप में, लेकिन इनका भी ध्यान रखें कि ऐसा होने पर भी हमको ये उत्तर, कहीं एक थोड़े से इस प्रयास को कम कर देने पर कहीं हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, इसके लिए हमको इसके साथ ये भी याद रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा कंपटीशन की जो परीक्षाएं वो एक एक अंक, आधे आधे अंक पर आधारित होती है और एक एक अंक पर हमको पराजय का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इतना पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी गलती हो जाए, तो उसके लिए इसको भी याद रखें और इनमें भी हमको कौन सा प्रत्यय बताना है, मतु प्रत्यय बताना है। अब आता है तीसरे नंबर पर, ये तो हो गया कि उन शब्दों के अंत में क्या होगा, किसके रूप में मतु प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। तो ये दिखाई देने पर पहले शब्द देख लो आप। अब जैसे देखिए इस तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह ध्यान रखें, जैसे मान लो ये आ गया गतवान, अब देखेंगे इसके पीछे भी वान, तो यहां भी मतु प्रत्यय की कल्पना करें।
लेकिन बिल्कुल आप सीधा सीधा वहाँ पहुँच जाइए जहाँ मैंने आपको कत्वतु प्रत्यय पढ़ाया था। मैंने कहा था कि तवान आना चाहिए, तो वान से पहले तवान देखिए आप, और तय के स्थान पर ध भी हो सकता है ना, धवान। तो तवान धवान आदि आने पर वहाँ ये प्रत्यय नहीं होगा, वहाँ हमारा कत्वतु प्रत्यय होगा। इस तरीके से उसको आपको, या 3 प्रत्यय हमारे सामने हैं इस तरह के। एक आपका सत्री प्रत्यय है जिसमें ये धावत बना, एक ये कत्वतु प्रत्यय जिसमें तवान आता है, तो इसमें भी वान आता है, इसके आधार पर याद रखें। एक जैसे एक शब्द है सेवमान, एक प्रत्यय पढ़ाया था मैंने आपको सानच, तो यहां तो स्पष्ट हो जाएगा। सेवमान में ये न के पश्चात विसर्ग यानी न संपूर्ण होता है, न के पीछे ए है, जबकि यहां हलंत है, तो मतुप हलंत के रूप में ही रहेगा। तो इसका और इसका तो आप अंतर कर लें, यह सानच प्रत्यय है। आन का न पूरा है, इसका मतलब सानच है, और यह न हलंत है, इसका मतलब यहाँ मतुप है। इस तरीके से अंतर कर सकते हैं, अन्य प्रत्ययों से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इनको पहचाना जा सकता है। अब देखिए तीसरे स्टेप पर पूछते हैं कि मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है। तो एक ऐसा विग्रह याद रख लें, तद अस्ति अस्य अथवा अस्मिन्। इस अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है, तद अस्ति अस्य अथवा तद अस्ति अस्मिन्। अब यहां बहुवचन भी हो सकता है, ते संति, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा अर्थ याद रखें, तद अस्ति अस्य अथवा तद अस्ति अस्मिन्। तद अस्ति तो निश्चित है, उसके आगे अस्य या अस्मिन् दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि वह है इसका अथवा वह है इसमें। जैसे मैंने कहा कि भाई शक्ति है इसमें, तो उसको शक्तिमान कह देंगे। मैंने कहा धन है इसके पास, धन है इसके पास, उसको कहेंगे धनवान। तो इस अर्थ में मतुप प्रत्यय करेंगे, तो उसको सीधा सीधा विग्रह करें। कोई भी शब्द दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, मान लो बलवान। अब पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ इसी के रूप में होगा, तत् की जगह ये लिखे हैं, तो बलम अस्ति अस्य, यानी बल है इसमें या बल है इसका, उसको कहेंगे बलवान। तो बलम अस्ति अस्य अथवा बलम अस्ति अस्मिन्, उसको कहेंगे बलवान। जैसे शक्ति है तो शक्ति अस्ति अस्य अथवा शक्ति अस्ति अस्मिन्, इस अर्थ में हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये अर्थ है। प्रश्न आता है मतुप प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। अब चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को से पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने संस्कृत भाषा के रूप में लिया है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको मीडियम संस्कृत का ही करना है। संस्कृत मीडियम में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा अभ्यास जरूर बनाएं इस तरह का, कि भाई जब भी कोई ऐसा विग्रह है, तद सामान्य सी भाषा होती है, ऐसी बात नहीं है, उसको बार बार थोड़ा सा 2-4 बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसके क्वेश्चनों का उत्तर हम दे सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा को समझ सकते हैं। जैसे कहा गया कि बलवान इत्यत्र कै प्रत्यय अस्ति, तो समझ में आ रहा है कि बलवान में कौन सा प्रत्यय है, इसका मतलब ऑप्शन से भी निर्धारित हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहाँ अस्ति नास्ति के रूप में थोड़ा सा समझ में नहीं पड़ता है कि है या नहीं है, ऐसा कौन सा अर्थ लिया जा रहा है। तो ये इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर ये पूछेंगे कि जो मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है, अब उसमें शब्द के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ने पर क्या बदलाव होंगे, क्या चेंज करने पड़ेंगे। तो स्पष्ट है, यहाँ जो मैंने तद्धित प्रत्ययों के बदलाव लिखे थे उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पहचान में नहीं है, न नय है, न यह है, न क है, और न इसका स्टार्ट स्वर है। तो वो दोनों ही चीज़ें यहाँ नहीं होगी। कौन कौन सी? न तो आदि वृद्धि होगी और न अंतिम वर्ण का लोप होगा। इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ शब्द के साथ आपको मतुप प्रत्यय जोड़ना है। अब कब ये मत मति मान होता है और कब वतवती वान होता है, ये इसमें पढ़ने की बात है कि शब्द के साथ मतुप प्रत्यय जोड़ने पर कब वान जुड़ेगा और कब मान जुड़ेगा। तो सबसे पहले पाणिनि का एक सूत्र है, मादुपदायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य। उसने लिखा है कि मैं उपदा में हो जिसके, अथवा अकारांत ए या आ अंत में हो जिस शब्द के। तो इसको विशेष याद रखें हम। इसके आधार पर हमको मान और वान, मति और वति के रूप में देखना है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में
ए यानी जो अकारांत है या आकारांत है, उनके साथ हमको वत वती वान करना है। 2-3 नियम यहाँ लिखे गए। एक तो मैं उपधा में आने पर, मैं उपधा जानते हो, अंतिम से पहले मैं होने पर, और एक ए और आ ये अंत में होने पर, अथवा इनका भी उपधा में प्रयोग होने पर, वहां पर हम मत के मैं को वह कर देते हैं, यानी उसमें वत वती और वान का प्रयोग करते हैं। उसके आगे लिखा है यवादिभ्य, यवादी गण को छोड़कर। यवादी गण को छोड़कर यानी यवादी गण में मैं को वह नहीं होता है। जैसे यव शब्द है तो वहाँ यौवान नहीं होगा, वहाँ यौमान ही रहेगा। तो यवादी गण में जो शब्द पढ़े उनमें हमको क्या करना है, उनमें मान का ही प्रयोग करना है। और बाकी जो मैं से पहले मैं उपदा में है, जैसे मानो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी वान होगा, क्योंकि यहाँ मैं उपदा में है और इस कारण से वहाँ उसको वान करेंगे। ऐसे ही इस तरह के जितने भी शब्द हैं, जैसे मान लो अब इसके बाद ए और आ के अलावा अन्य स्वर जो आएंगे उनमें हमको ये जोड़ना है, मान, मति और मत का प्रयोग करना है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिखा, अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अकारांत और आकारांत शब्द को हम देख रहे हैं। जैसे धन शब्द है, इसी तरह बल शब्द है, इसी तरह अर्थ शब्द है, इसी तरह जैसे दया शब्द है, इसी तरह विद्या शब्द है, एक जैसे प्रभा शब्द है। अब देखिए इनके अंत में ए है और इसके अंत में आ है। इनमें जब हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो अब यहां पुल्लिंग में बनेगा धनवान, स्त्रीलिंग में बनेगा धनवती और नपुंसकलिंग में होगा धनवत। एक में हम तीनों याद रख लें, वान, वती और वत, क्योंकि इनके अंत में ए है, इसलिए अकारांत शब्दों में हमको मान मति की जगह क्या लिखना है अपन को, वत वती और वान। वान पुल्लिंग में, वती स्त्रीलिंग में और वत नपुंसकलिंग में या मूल शब्द के रूप में। इस तरह से सभी शब्द, जैसे बल शब्द है तो बलवान, इसी तरह अर्थ शब्द है तो अर्थवान, इसी तरह से दया शब्द है तो दयावान, स्त्रीलिंग में क्या होगा दयावती, विद्या शब्द है तो विद्यावान और प्रभा शब्द है तो प्रभावान, प्रभावती। जितने भी अकारांत या आकारांत जो शब्द है उनके साथ हमको ये वान जोड़ना है, वती जोड़ना है, वत जोड़ना है। स्त्रीलिंग होने पर वती। पहचान कैसे करें, पूछा गया कि धनवान में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने देखा कि वान से पहले तय नहीं है यहाँ, इसका मतलब वान देखते ही उसको बाहर करें, एक शब्द बचेगा हमारा धन, और उसके पश्चात वान देख करके हम मतु प्रत्यय भरेंगे, शब्द बताएंगे पुल्लिंग। सभी में इस तरीके से देखेंगे, जैसे बल है, अर्थ है, दया है, विद्या है, प्रभा है, जैसे ज्ञान है, जैसे गुण है, गुण से क्या होगा गुणवान, गुणवती। जैसे करुणा शब्द है, करुणावान, करुणावती। अकारांत और आकारांत शब्द के साथ मत के स्थान पर वत होता है, यानी मैं के स्थान पर वह होता है। इस तरीके से चेंज करते हैं। अब देखिए अकारांत आकारांत के पश्चात ऐसे सभी शब्दों में वान और वती। एक और लिखा इसमें कि ए उपधा में होने पर या आ उपधा में होने पर उसके साथ भी हम वान वती वत करते हैं। जैसे
सरस शब्द है, अर्थात सरसवान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सरस्वती। तो देखिए सरसवान, सरस्वती। इसी तरह जैसे चर्मन शब्द है, तो चर्मणवान, चर्मणवती। अब यहां भी देखिए चर्मन में न से पहले ए है उपदा में, से पहले ए उपदा में है, इसलिए यहां भी वानवती वत जोड़ेंगे। ये एक पहला नियम जिसमें हम वान और वती का प्रयोग करते हैं मान और मति के स्थान पर। यहां उपदा में ए आ रहा है, इस कारण से होगा, यहां भी उपदा में ए आ रहा है। लक्ष्मी शब्द है, जैसे लक्ष्मी शब्द में अब यहां भी मैं उपदा में है, इसलिए लक्ष्मीवान होगा। हालांकि यहां ई है, ई के आधार पर, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि उस ई से पहले मैं है या नहीं है। तो मैं है, इसका मतलब उपदा में मैं आने पर उसको भी वान होता है। ए और आ के पीछे तो वान करते ही हैं, लेकिन अगर उपदा में हम मैं भी देखते हैं तो दूसरी मात्राओं के साथ भी हमको वान और वती करना है, इसलिए लक्ष्मीवान होगा। अब जैसे मान लो भूमि है, भूमि में नहीं होगा क्योंकि वो यवादी गण के शब्द हैं। तो यवादी गण के जो शब्द होते हैं उनमें वान नहीं होता। तो एक तरह से इसके अपवाद के रूप में हम देखें कि जैसे पूछा गया है कि यव शब्द में मतु प्रत्यय जोड़िए, तो अब इसमें यव वान नहीं होगा, इसमें यव मान होगा, क्योंकि वह नियम है कि यवादी गण को छोड़कर। तो यवादी गण का मुख्य शब्द यव शब्द से याद रख लें आप, यव से स्टार्ट है, ऐसे कई शब्द हैं। तो यव शब्द है और यव के साथ लक्ष्मी शब्द, विशेष जो उदाहरण है इनको याद रखें। इनमें यहाँ मान के रूप में हुआ तो यवमान, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से जो नियम के अपवाद में दिखाई दे रहे हैं कि इसके पीछे ए है फिर भी वान नहीं हो रहा, ये गलत है, ये होगा। और उसके लास्ट में ई है फिर भी वहाँ मान नहीं हो रहा, वहाँ वान हो। तो ये दोनों को एक तरफ से एक दूसरे से अपवाद के रूप में याद रखें। बाकी जितने भी जो उदाहरण हैं और उसके आधार पर इस तरीके से देखें। अब हम दूसरे इस तरह के उदाहरण देखेंगे जिनके अंत में ए और आ नहीं है, इस तरह के उदाहरण लिख रहे हैं। ए और आ के उदाहरण हमने पढ़े, इनके पीछे वान किया। पढ़ने का तरीका यही है कि इनके सब के पीछे वान लिखेंगे। अब जो अपवाद आता है उसको एक अलग साइड लिख देंगे अपन कि भाई इसमें नहीं होगा, इसके साथ मान होगा। अकारांत आकारांत शब्द में एक शब्द को अच्छी तरह से याद रख लें, क्योंकि जो यवादी गण पढ़ा है तो उसका एक मुख्य जो शब्द स्टार्ट का वो तो याद रखें, उसके साथ हमको मान लिखना है, एक अपवाद इस तरह का। और जहाँ पर दीर्घ इकार के रूप में भी कोई आता है तो दो शब्द अच्छी तरह से याद रख लेंगे। एक है लक्ष्मीवान, ये अपवाद की श्रेणी के रूप में याद रखें। अपवाद से तात्पर्य यानी उस नियम के अनुसार यहाँ नहीं होता है। तो इसमें अब नियम से इसमें ई के पश्चात मान होना चाहिए था और यहाँ होना चाहिए था वान, लेकिन ये दोनों विपरीत हैं। अब इसके विपरीत जितने भी स्वर हैं और अन्य, उनके उदाहरण पढ़ रहे हैं। अब हम देखिए, जैसे एक उदाहरण पढ़ा, जैसे मान लो शक्ति शब्द है। अब शक्ति शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां इकारांत शब्द है और इकारांत के साथ वान नहीं होता, इकारांत के साथ मान होता है, तो ये बनेगा शक्तिमान। स्त्रीलिंग में होगा शक्तिमती और नपुंसकलिंग में होगा शक्तिमत। इसी तरह से एक शब्द जैसे बुद्धि, तो बुद्धिमान। इकार होने के कारण यहां भी मान जोड़ेंगे, तो बुद्धिमान, बुद्धिमती। इसी तरह से किसी शब्द के बाद में जैसे ओ आया तो ए और आ नहीं है, इसलिए यहां भी क्या होगा, गोमान। इसलिए स्त्रीलिंग में क्या बनता है, गोमती।
इसी तरह जैसे उकारांत शब्द है, हनु शब्द से मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हनुमान। उकारांत के स्थान पर, ओकारांत के स्थान पर, इकारांत के स्थान पर सभी में, जैसे इक्षु शब्द है, इक्षुमान, इक्षुमती। इसी तरह से जैसे नदी शब्द है, नदीमान, नदीमती। इसी तरह जैसे आयुष शब्द है, आयुष्मान, आयुष्मती। अब यहां देख रहे हो आप, एक शब्द अभी हमने पढ़ा था सरस, तो सरस में तो बना था सरस्वती, लेकिन आयुष में बनेगा आयुष्मान या आयुष्मती। कारण समझ गए होंगे आप, यहां स से पहले ए है और यहां स से पहले उ है। उपधा में ए आ रहा है इसलिए वान होगा, उपधा में उ आ रहा है इसलिए मान होगा, इसलिए वहां आयुष्मती आयुष्मान होगा। पयस शब्द में पयस्वान होगा क्योंकि ए उपधा में है। इसके आधार पर वान और वती, मान और मति के रूप में हम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, श्री शब्द है, श्रीमान, श्रीमती। अब इस प्रत्यय को जब हम पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मान वान आता है, मति वती आता है, तो यहाँ एक इस तरह की जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से याद रख लें कि मतु प्रत्यय का जो भी स्त्रीलिंग होगा, यानी वहाँ मति और वती में दीर्घ इकार ही आएगा। इसलिए कभी कभी श्रीमती जो शब्द लिखते हैं हम, तो श्रीमती इस तरह से लिख देते हैं। तो ये जो श्रीमती शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो उसके लिए ये गलत है। वहाँ हमको श्रीमती में दीर्घ इकार का ही प्रयोग करना है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये श्रीमत शब्द पुल्लिंग का सप्तमी का एक वचन है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं माने। और स्त्रीलिंग में जब मतु प्रत्यय का शब्द लिखें तब वह मति और वती का ती आपको दीर्घ करना है। ऐसे सभी उदाहरणों में याद रख लें, जैसे धनवती है, दोनों ही प्रत्ययों में, मतुप में भी और कत्वतु में, वहाँ जो तवती आता है वहाँ भी दीर्घ इकार करना है, और यहाँ मान और मति आता है उसमें भी आपको दीर्घ इकार का प्रयोग करना है। तो यहाँ जितने भी इस तरह के शब्द हैं उनमें आपको इस तरीके से ये मान और मति के रूप में उत्तर भरना है। अब यहाँ कुछ ऐसे निपातित शब्द आ जाते हैं जो संज्ञाएं होती है, कई बार उनमें वतुप का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है अहिवती, तो अहिवती में वैसे अहिमति बनना चाहिए, लेकिन ये किसी स्थान विशेष के लिए कहा गया कि भाई वहाँ जहाँ अहि ज़्यादा रहते हैं, ऐसे उसके साथ में जो प्रयोग करते हैं उसके लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ संज्ञाओं के रूप में किसी शब्द विशेष का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एक और इसमें यह है, एक ऐसा एक सूत्र है झय, वो कहता है झयंतात, झय प्रत्याहार से में आने वाले जो वर्ण हैं वो किसी शब्द के अंत में आते हैं, तो वहाँ भी वान और वती किया जाता है, यानी उसको भी वह किया जाता है। जैसे तड़ित शब्द है तो ये तड़ितवान होगा। जैसे मरुत शब्द है तो ये मरुतवान होगा। जैसे सरित शब्द है तो ये सरितवान होगा। झय से तात्पर्य, झय में आते तो 20 अक्षर हैं, लेकिन अधिकतर जो शब्द है वो तय या दय से युक्त बनेंगे। तो तय के रूप में जहाँ शब्द है तकारांत, वह तड़ितवान, मरुतवान, सरितवान, इनके साथ भी हलंत शब्द आने पर चाहे उपधा में ई हो, लेकिन प्रथम वर्ग से लेकर 5वें वर्ग तक के जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो, उसके साथ भी हमको वान करना है। इसलिए मरुतवान, सरितवान, तड़ितवान, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें ऐसा प्रयोग करेंगे। वहाँ जो यवादिगण में पढ़े गए शब्द हैं उसमें एक शब्द यह है, इसको जरूर याद रखें,
गरुत्मान, इसमें मान होगा। जैसे ही इस नियम से बाहर कोई शब्द के पीछे मान आ रहा है, उसको ये समझ जाओ कि वो उसका एक अलग चैप्टर बन गया कि वो यवादी गण का शब्द है और उसमें मान होता है। बाकी इस नियम से हलंत पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर के साथ वान करना है। और यहाँ जितने भी शब्द लास्ट में ई, उ और इनसे संबंधित आते हैं, उनके साथ यानी ए और आ को छोड़कर सभी जो स्वर हैं उनके साथ हमको मान करना है। अंत में तद्धित प्रत्यय का एक नियम यह भी है कि जो गुणवाचक शब्द हैं, गुणवाचक से ज़्यादातर तात्पर्य रंगवाचक शब्दों से है। रंगवाचक शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय जोड़ने पर वहाँ मतुप का लुक हो जाता है, इसलिए वहाँ मतुप प्रत्यय के रूप में उन शब्दों के पश्चात कोई भी प्रत्यांश नहीं जोड़ा जाता। जैसे शुक्ल लिखा है, तो इसमें जब मतुप प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो उसको शुक्ल ही कहेंगे। जैसे हरित लिखा है तो वहाँ हरित ही होगा। जैसे कृष्ण लिखा है तो वहाँ कृष्ण ही होगा। इस तरीके से रंगवाचक शब्दों में गुणवाचक कहा गया है, लेकिन गुणवाचक में भी कौन से रंगवाचक शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का लुक हो जाता है, तो वहाँ अगर मतुप प्रत्यय के लिए कहा जाता है कि इसमें मतुप प्रत्यय जोड़िए, तो वहाँ वही मूल शब्द आता है, उसको पुल्लिंग के रूप में, विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम मतुप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को पहचान सकते हैं कि कहाँ मतुप प्रत्यय है, और शब्द के साथ हम मतुप प्रत्यय जोड़ भी सकते हैं। उन 3-4 शब्दों को विशेष याद रखें। बाकी ये जो 2 नियम हैं उसके आधार पर वान करना है, और यहाँ सब जगह ए और आ के अलावा जो स्वर है उसमें हमको क्या करना है, मान करना है। यहाँ जितने भी तद्धित प्रत्यय आएंगे मतुप प्रत्यय के जैसे, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मतुप प्रत्यय का समानार्थक शब्द ढूंढिए, तो समानार्थक प्रत्यय इसका इनी होता है। मतुप प्रत्यय का समानार्थक शब्द, समानार्थक प्रत्यय क्या है, इनी है। इसलिए याद रखो इनी प्रत्यांत शब्द का कोई भी शब्द अगर पैराग्राफ में दिया हुआ है तो रीट वाली परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि इस शब्द का समानार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वहाँ याद रखें कि जैसे गुण शब्द है तो गुण शब्द में इनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द गुणिन बनता है, लेकिन इस शब्द का जब पुल्लिंग बनाएंगे तो गुणी बनता है। ये याद रखें। मतुप प्रत्यय का समानार्थक प्रत्यय का नाम क्या है, इनी, और इनी जो प्रत्यय है वो अकारांत शब्दों में जुड़ेगा, और अकारांत शब्द के साथ साथ उस अकारांत शब्द के पीछे इन जुड़ेगा इनी प्रत्यय में, लेकिन उसका जब पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो वहाँ उस न का लोप करके ई बड़ा कर दिया जाएगा, दीर्घ कर दिया जाएगा, और वो गुणी शब्द बनेगा। तो अब पूछा जाए कि बताओ, जैसे शब्द आ गया पैराग्राफ में और उसमें लिखा गुणवान शब्द का समानार्थक शब्द इस पैराग्राफ में कौन सा आया है, तो गुणवान का समानार्थक क्या है, गुणी। गुणी का अर्थ भी गुण वाला और गुणवान का अर्थ भी गुण वाला है। इसी तरह के एक ठन प्रत्यय इक जुड़ता है, जैसे धनिक। तो जैसे पूछा गया धनवान शब्द का समानार्थक प्रत्यय क्या है, समानार्थक शब्द क्या है, तो धनवान का समानार्थक शब्द होगा धनी। इसको, इस प्रत्यय को पहचानने का बिल्कुल सही तरीका है, सरल तरीका भी है। आप इसी के साथ पढ़ें इसको भी, मतुप और इनी। इनी प्रत्यय सिर्फ अकारांत शब्दों के पश्चात जुड़ेगा। सबसे पहला तो ये याद रख लें, और किसी भी इन में नहीं जुड़ेगा। ये केवल अकारांत जिनके पीछे ए आ रहा है उनमें ही जुड़ेगा, और उसके पीछे आप दीर्घ ई लगा दें। जैसे अभी जो अकारांत शब्द हमने पढ़े थे, जैसे मान लो धन है, जैसे बल है ना, जैसे गुण है, इस तरीके से। तो धन से धनी हो जाएगा, बल से बली, गुण से गुणी, इस तरीके से। लोभ से लोभी, इस तरह के जो शब्द होंगे अकारांत, उनके साथ हमको इनी प्रत्यय जोड़कर इनी प्रत्यांत शब्द बना देना है। दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जहाँ दीर्घ इकार जुड़ा उसको ई को हटाओ, वह एक अकारांत शब्द बच जाएगा।
और अकारांत शब्द जब बचेगा और उस ई का मतलब हो जाता है उस वाला, तो इसका अर्थ भी तो उस वाला हो रहा है। शक्तिमान का अर्थ है शक्ति वाला, और गुणी का अर्थ भी क्या है, गुण वाला। तो यहाँ दीर्घ इकारांत का शब्द जब अकारांत शब्द के पीछे जोड़ेंगे तो वहाँ कौन सा प्रत्यय है, वहाँ भी इन्हीं प्रत्यय, वहाँ भी और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एक शब्द और मतु प्रत्यय का ये और याद रखें, ये विशेष उदाहरणों में याद रख लें इनको 3-4। एक है विद्वत शब्द है, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो विद्वत शब्द में जब मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो विदुष्मान करेंगे, इस तरीके से विदुष्मान, विदुष्मति, इस तरह का शब्द बनाएंगे मतु प्रत्यय के रूप में। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, संप्रसारण की स्थिति में विदुष्मान विदुष्मति के रूप में उदाहरण आएगा। और इनके जो समानार्थक प्रत्यय हैं वो इन्हीं प्रत्यांत माने जाएंगे। उनके पश्चात हमको ई देखना है, जैसे गुणी लिखा है, बलि लिखा है, धनी लिखा है। बलि का मतलब बल वाला, धनी का मतलब धन वाला। इस तरह के शब्दों में इन्हीं प्रत्यय है, और इन्हीं प्रत्यांत शब्द भी मतु प्रत्यांत शब्दों के समानार्थक प्रत्यय होते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप मतु प्रत्यय के समस्त उदाहरणों को कर सकते हैं। कहाँ पर हमको मान जोड़ना है और कहाँ पर वान जोड़ना है, किस तरीके से, कौन कौन से विशेष उदाहरण हैं जिनके साथ ऐसा उसके विपरीत होता है, और ए और आ के पश्चात हम वान जोड़ते हैं। उपधा में भी ए और आ आता है तब भी हम वान जोड़ते हैं। बाकी के साथ मतु प्रत्यय का मान हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके समानार्थक जो शब्द हैं आपके दीर्घ इकारांत, जिनमें दीर्घ ई जोड़ा जाता है, इन्हीं प्रत्यांत कहलाते हैं। प्रत्यय का नाम इन्हीं याद रखें, इसका समानार्थक प्रत्यय इन्हीं है। और अब कुछ ऐसे 3-4 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें वान आप देखेंगे लेकिन वो मतु प्रत्यय के उदाहरण नहीं होंगे, तो उनको भी आप इधर ही देखें। जैसे यावान लिखा है, जैसे तावान लिखा है, जैसे एतावान लिखा है, इनमें भी वान नजर आ रहा है। लेकिन याद रखें ये उदाहरण मतु प्रत्यय के नहीं है। यहाँ एक अलग प्रत्यय होता है, वतु प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जैसे पूछा जाए कि मतु प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, याद रखो ये नहीं है, एतावान, यावान और तावान, क्योंकि इसमें वतु प्रत्यय किया जाता है। सर्वनाम शब्द हैं, उनके साथ इस तरह का प्रयोग किया गया है। बाकी सभी शब्दों में हम मतु प्रत्यय और इन्हीं प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं भी आपके सिलेबस में है, और इन्हीं प्रत्यय के रूप में हम किसी भी शब्द में अकारांत शब्द के पीछे इन्हीं प्रत्यय जुड़ेगा, और उसमें पुल्लिंग में तो उसको दीर्घ ई का प्रयोग कर देते हैं, स्त्रीलिंग में उसको इस न के पश्चात ई और जोड़ देते हैं। जैसे गुणिनी इसका स्त्रीलिंग होगा, और नपुंसकलिंग शब्द बनाना है तो ये न का लोप कर देते हैं और वहाँ रस्व ई रह जाता है। इन दोनों में तो अंतर समझ जाएंगे कि दीर्घ ई आ रहा है तब तो पुल्लिंग है, रस्व ई आ रहा है, न नहीं है तब वो नपुंसकलिंग है, और न के पश्चात दीर्घ ई जोड़ रहे हैं गुणिनी तब वो स्त्रीलिंग है। ऐसे समझेंगे। जैसे पूछा जाए कि बताओ गुणवती का समानार्थक शब्द क्या है, तो गुणवती का समानार्थक शब्द होगा गुणिनी, और गुणवान का समानार्थक शब्द होगा गुणी, और गुणवत का समानार्थक शब्द होगा गुणी में रस्व ई का प्रयोग। इस तरीके से इन दोनों प्रत्ययों को हम आराम से कर सकते हैं। आज की क्लास में मतुप और इन्हीं पढ़ने के पश्चात कल अगली क्लास में इससे आगे आने वाले तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे।